डे 4 ग्रैटिट्यूड की ताकत, कैसे आभार का भाव आपको और ज्यादा आशीर्वाद दिलाता है। दोस्तों, डे 3 अफर्मेशंस और विश्वास, अपनी सोच को सकारात्मक कैसे प्रोग्राम करें। में हमने सीखा था कि अफर्मेशंस और विश्वास कैसे आपके माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। हमने जाना कि अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य, जिन्हें बार बार बोलने और महसूस करने से आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है। और जब आपका विश्वास बदलता है तो आपकी सोच, आपका एटीट्यूड और आपकी रियलिटी भी बदल जाती है। आपने कल 10 अफर्मेशंस प्रैक्टिस भी किए और महसूस किया कि कैसे शब्द प्लस भावना मिलकर एक पावरफुल एनर्जी बनाते हैं। अब दोस्तों, अफर्मेशंस के बाद आज हम बढ़ रहे हैं अगले स्टेप पर, ग्रैटिट्यूड की ताकत। क्योंकि अगर आप अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार नहीं मानते तो यूनिवर्स आपके जीवन में और ब्लेसिंग्स कैसे भेजेगा। आज हम समझेंगे कि आभार का भाव आपकी वाइब्रेशंस को सबसे तेज कैसे बनाता है और कैसे ग्रैटिट्यूड आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स को मल्टीप्लाई कर देता है। दोस्तों, आज का सेशन बेहद खास है क्योंकि हम सीखेंगे कि ग्रैटिट्यूड और लेटिंग गो आपके मैनिफेस्टेशंस को तेजी से अट्रैक्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड और लेटिंग गो मैनिफेस्टेशन की आत्मा है। कल हम सीखेंगे एक्शन और अलाइनमेंट का रहस्य, एलओए को कंप्लीट कैसे करें। एक, ग्रैटिट्यूड का विज्ञान और पॉजिटिव साइकोलॉजी से जुड़ाव। 2, वाइब्रेशंस को ऊंचा करने के लिए ग्रैटिट्यूड क्यों जरूरी है। 3, डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, 3 चीजें लिखने का तरीका। 4, लेटिंग गो का सही अर्थ और इसकी जरूरत। 5, प्रैक्टिकल ग्रैटिट्यूड जर्नल एक्सरसाइज। 6, गाइडेड लेटिंग गो मेडिटेशन, गुब्बारे छोड़ने की कल्पना। 7, ग्रैटिट्यूड और लेटिंग गो से मैनिफेस्टेशन तेज कैसे होता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं तो आप यूनिवर्स को एक पावरफुल सिग्नल भेजते हैं कि आप और ब्लेसिंग्स पाने के लिए रेडी हैं। साइंस भी कहती है कि ग्रैटिट्यूड आपके दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे आप और ज्यादा खुश, शांत और मैग्नेटिक बन जाते हैं। और स्पिरिचुअल विजडम कहती है कि जिसके पास जितना आभार है उसके पास उतना ही ज्यादा आता है। सेक्शन 1, ग्रैटिट्यूड का विज्ञान। कृतज्ञता का सीधा अर्थ है आभारी होना उस जीवन, उन लोगों और उन अवसरों के लिए जो आपके पास पहले से हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी माना गया है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं और तनाव कम अनुभव करते हैं। जब आप आभारी होते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस तुरंत ऊंची हो जाती हैं और ब्रह्मांड को यह संदेश मिलता है कि आप समृद्धि और खुशियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जब आप आभार, ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं और थैंक यू को सच्चे दिल से कहते हैं तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता, बल्कि ये आपके मस्तिष्क, ब्रेन और ऊर्जा, एनर्जी, दोनों को गहराई से बदलता है। एक, ब्रेन केमिस्ट्री में बदलाव, ग्रैटिट्यूड का जादू। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो दिमाग से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं। डोपामाइन, रिवॉर्ड केमिकल, जो मोटिवेशन और खुशी बढ़ाता है। सेरोटोनिन, मूड स्टेबलाइजर, जो स्ट्रेस और एंजाइटी कम करता है। ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन, जो रिलेशनशिप्स को मजबूत करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी कहती है कि जिन लोगों ने रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा उनकी हैप्पीनेस लेवल 25% तक बढ़ गई और स्ट्रेस काफी हद तक कम हो गया। एक, ग्रैटिट्यूड का असर दिमाग पर। जब हम आभार महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग इसे सिर्फ एक भावना की तरह नहीं लेता, बल्कि रासायनिक स्तर, केमिकल लेवल पर बदलाव करता है। यह बदलाव हमारी सोच, मूड और डिसीजंस तक को प्रभावित करता है। 2, की न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ग्रैटिट्यूड से सक्रिय होते हैं। डोपामाइन, रिवॉर्ड, मोटिवेशन। ग्रैटिट्यूड लिखने या बोलने से दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन को फील गुड केमिकल भी कहते हैं क्योंकि यह हर बार रिलीज होकर आपको पुरस्कार मिलने जैसी खुशी देता है। यही कारण है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं वे और भी ज्यादा लिखते रहते हैं क्योंकि दिमाग उसे आदत, हैबिट लूप बना देता है। यानी ग्रैटिट्यूड आपको और पॉजिटिव बनाता है और आपको अपनी इच्छाओं पर एक्शन लेने की एनर्जी देता है। सेरोटोनिन, स्ट्रेस रिलीफ, इनर पीस। ग्रैटिट्यूड से सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है। सेरोटोनिन मूड को स्टेबलाइज करता है और चिंता या गुस्से को कम करता है।
यही कारण है कि ग्रैटिट्यूड महसूस करने के बाद व्यक्ति हल्का और शांत महसूस करता है। मैनिफेस्टेशन के लिए काम माइंड जरूरी है। ग्रैटिट्यूड वही कामनेस देता है। ऑक्सीटोसिन ट्रस्ट कनेक्शन। ग्रैटिट्यूड से ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन कहते हैं, रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन रिश्तों को गहरा करता है और भरोसे की भावना जगाता है। जब आप यूनिवर्स, ब्रह्मांड के प्रति आभार प्रकट करते हैं, तो यह आपके भीतर ट्रस्ट पैदा करता है। यह ट्रस्ट लेटिंग गो को आसान बनाता है, जो मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ाता है। 3 साइंस बैक्ड एविडेंस। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल स्टडी। जिन लोगों ने रोज 10 से 15 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा, उनकी हैप्पीनेस लेवल 25% तक बढ़ गई। स्ट्रेस और एंजाइटी में काफी कमी आई। वे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और हेल्दी महसूस करने लगे। यूसी बर्कलीज ग्रेटर गुड साइंस सेंटर रिसर्च। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने वाले लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ। डिप्रेशन के सिम्टम्स कम हुए। नींद की क्वालिटी सुधरी। 4 मैनिफेस्टेशन से लिंक। जब आपका दिमाग डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन प्लस ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। हाई वाइब्रेशन यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट। जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड होते हैं, तो मैनिफेस्टेशन नेचुरल और तेजी से होने लगता है। 5 प्रैक्टिकल टेक अवे। अगर आप रोज 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें और महसूस करें, आपके दिमाग में ऑटोमैटिकली पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होंगे। आप रिलैक्स्ड और मोटिवेटेड रहेंगे। आपकी मैनिफेस्टेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। 2 ग्रैटिट्यूड और हार्ट कनेक्शन। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साइंटिस्ट्स ने पाया कि जब इंसान आभार प्रकट करता है, तो उसकी हार्ट रिदम एकदम स्मूथ और हार्मोनियस हो जाती है। इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, ब्लड प्रेशर नॉर्मल और बॉडी रिलैक्स्ड हो जाती है। एक हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की खोज। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 25+ साल तक हार्ट ब्रेन कनेक्शन पर रिसर्च की। उन्होंने पाया कि जब इंसान चिंता, गुस्सा या तनाव में होता है, तो उसका हार्ट रिदम, दिल की धड़कन का पैटर्न, अव्यवस्थित और असमान हो जाता है। लेकिन जब इंसान ग्रैटिट्यूड, लव या कंपैशन महसूस करता है, तो उसका हार्ट रिदम स्मूथ, कोहेरेंट और हार्मोनियस हो जाता है। इस स्थिति को हार्ट कोहेरेंस कहते हैं। 2 हार्ट कोहेरेंस का असर शरीर पर। जब आपका हार्ट रिदम कोहेरेंट होता है, तो पूरा शरीर बैलेंस में आ जाता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, बीमारियां कम होती हैं, शरीर इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम बनता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं घटती हैं। बॉडी रिलैक्स्ड होती है, नर्वस सिस्टम, विशेषकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक्टिवेट होकर आपको गहरी शांति देता है। हार्मोन्स बैलेंस्ड होते हैं, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कम और डीएचए, एंटी एजिंग हार्मोन बढ़ जाता है। 3 हार्ट ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन। हार्ट केवल खून पंप करने वाला अंग नहीं है, इसमें अपना हार्ट ब्रेन होता है, यानी 40,000 से ज्यादा न्यूरॉन्स। जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, हार्ट ब्रेन और हेड ब्रेन, दिमाग सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। इससे आपकी इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। इसी वजह से जब आप आभार प्रकट करते हैं, तो अचानक नए आइडियाज, सॉल्यूशंस या अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। 4 स्पिरिचुअल कनेक्शन। विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हार्ट ग्रैटिट्यूड का केंद्र है। हृदय को आत्मा का द्वार कहा जाता है। जब आप दिल से आभार प्रकट करते हैं, तो आप सीधे यूनिवर्स एनर्जी सोर्स से जुड़ जाते हैं। यह कनेक्शन आपकी वाइब्रेशन को बेहद ऊंचा कर देता है। 5 प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हार्ट ग्रैटिट्यूड ब्रीदिंग 2 से 3 मिनट। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। एक अपनी आंखें बंद करें और हाथ दिल पर रखें। 2 धीरे धीरे और गहरी सांस लें, जैसे कि सांस सीधे दिल में जा रही हो। 3 अब किसी चीज के लिए आभार महसूस करें, जैसे परिवार का साथ, स्वास्थ्य या एक छोटा सा अच्छा पल। 4 इस आभार को दिल से बाहर फैलते हुए कल्पना करें, जैसे दिल से रोशनी निकलकर पूरे शरीर और आसपास की ऊर्जा को भर रही है। सिर्फ 2 से 3 मिनट का यह अभ्यास आपके दिल और दिमाग दोनों को अलाइन कर देता है। 6 मैनिफेस्टेशन में इसका रोल। ग्रैटिट्यूड प्लस हार्ट कोहेरेंस हाई वाइब्रेशन प्लस काम माइंड।
यह अलाइनमेंट यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल भेजता है कि आप रेडी रिसीवर में। रिजल्ट, आपकी इच्छाएं ज्यादा तेजी और आसानी से मैनिफेस्ट होने लगती है। 3 वाइब्रेशन और एनर्जी फील्ड का विज्ञान प्लस आध्यात्मिक दृष्टिकोण। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नजरिए से देखा जाए तो ग्रैटिट्यूड सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस में से एक है। डर, चिंता, गुस्सा लो वाइब्रेशन। आभार, प्रेम, करुणा हाई वाइब्रेशन। जब आप ग्रैटिट्यूड की स्टेट में होते हैं तो आप यूनिवर्स को यही सिग्नल भेजते हैं, मैं खुश हूं, मेरे पास सब कुछ है और मैं और पाने के लिए तैयार हूं। यूनिवर्स इस सिग्नल को पकड़कर आपको और अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज और मिरेकल्स भेजता है। एक सब कुछ एनर्जी है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि यह ब्रह्मांड सॉलिड मैटर से नहीं बल्कि वाइब्रेटिंग एनर्जी से बना है। हर इंसान, हर चीज अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर वाइब्रेट करती है। आपके विचार और भावनाएं, थॉट्स, इमोशंस भी एनर्जी हैं और ये आपके ऑरा बटा एनर्जी फील्ड को प्रभावित करती हैं। 2 भावनाओं की फ्रीक्वेंसी, इमोशनल वाइब्रेशनल स्केल डॉक्टर डेविड हॉकिंस। फियर, गिल्ट, शेम, डर, अपराधबोध, शर्म, लो फ्रीक्वेंसी 20-100 हर्ट्ज। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मीडियम लो फ्रीक्वेंसी 150-200 हर्ट्ज। लव, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, प्रेम, आभार, करुणा, हाई फ्रीक्वेंसी 500-700 हर्ट्ज। एनलाइटनमेंट बटा ब्लिस, समाधि, परम शांति, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 700+ हर्ट्ज। ग्रैटिट्यूड लगभग 540 हर्ट्ज के आसपास वाइब्रेट करती है, जो कि यूनिवर्स की सबसे शुद्ध फ्रीक्वेंसीज में से एक है। 3 एनर्जी फील्ड पर ग्रैटिट्यूड का असर। जब आप आभार महसूस करते हैं, आपका ऑरा, एनर्जी फील्ड ब्राइट और स्ट्रांग हो जाता है। नेगेटिव एनर्जीज और लो वाइब्रेशंस आपसे दूर होने लगती हैं। आप मैग्नेटिक फील्ड की तरह उन चीजों को खींचने लगते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रैटिट्यूड से मैच करती है। अपॉर्चुनिटीज, मनी, लव, हेल्थ। 4 यूनिवर्स को भेजा गया सिग्नल। जब आप कमी पर फोकस करते हैं, सिग्नल जाता है, मेरे पास नहीं है, यूनिवर्स और कमी भेजता है। जब आप आभार पर फोकस करते हैं, सिग्नल जाता है, मैं पहले से ही ब्लेस्ड हूं, यूनिवर्स और ब्लेसिंग्स भेजता है। यानी ग्रैटिट्यूड एक तरह से मैनिफेस्टेशन का एम्पलीफायर है। 5 रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर सिर्फ इस बात का आभार माने कि आज मेरी आंखें खुलीं, मैं सांस ले पा रहा हूं, तो उसका एनर्जी फील्ड सुबह से ही हाई वाइब्रेशन में आ जाता है। वहीं अगर सुबह उठते ही वह शिकायत करे कि आज फिर ऑफिस जाना है, कितना स्ट्रेस है, तो उसका दिन लो वाइब्रेशन में शुरू होता है। और याद रखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जैसी वाइब्रेशन में रहेंगे वैसा ही जीवन आपकी ओर खींच कर आएगा। 6 प्रैक्टिकल ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशन बूस्टर। 2 मिनट का अभ्यास। एक सीधी रीढ़ के साथ बैठें और आंखें बंद करें। 2 गहरी सांस लें और दिल पर ध्यान केंद्रित करें। 3 अब अपने जीवन की कोई छोटी सी चीज याद करें जिसके लिए आप सचमुच आभारी हैं, जैसे किसी की मुस्कान, स्वादिष्ट खाना, परिवार का प्यार। 4 इस आभार की भावना को दिल से बाहर फैलते हुए महसूस करें, जैसे रोशनी आपकी पूरी बॉडी और ऑरा को भर रही है। केवल 2 मिनट का यह अभ्यास आपके एनर्जी फील्ड को हाई वाइब्रेशन में ले आता है। सिंपल एग्जाम्पल, साइंस प्लस एलओए। मान लीजिए किसी को प्रमोशन नहीं मिला। अगर वो सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड रहेगा तो नेगेटिविटी और ज्यादा प्रॉब्लम्स लाएगी। लेकिन अगर वो कहे, थैंक यू, मुझे ये एक्सपीरियंस मिला, शायद यूनिवर्स ने मुझे इससे भी बेहतर अवसर के लिए तैयार किया है, तो उसका ब्रेन पॉजिटिव केमिस्ट्री रिलीज करेगा, स्ट्रेस कम होगा और एनर्जी हाई वाइब्रेशन में जाएगी। रिजल्ट, अगली बार और बेहतर अपॉर्चुनिटी ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट होगी। ग्रैटिट्यूड आपके दिमाग, शरीर और ऊर्जा तीनों को बदल देता है। यही वजह है कि इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फास्टेस्ट मैनिफेस्टेशन टूल माना जाता है। सेक्शन 2, वाइब्रेशंस को ऊंचा करने के लिए ग्रैटिट्यूड क्यों जरूरी है। 1. यूनिवर्स एनर्जी और वाइब्रेशंस पर चलता है। ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वो इंसान हो, पेड़, पानी या आपके विचार, सब ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशंस से बने हैं। आपकी सोच और भावनाएं एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशंस भेजती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी फ्रीक्वेंसी पर आपकी जिंदगी में घटनाएं और अनुभव लाता है।
2. ग्रैटिट्यूड सबसे हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है। भावनाओं की एक स्केल होती है। नकारात्मक भावनाएं, डर, चिंता, गुस्सा बहुत लो वाइब्रेशन पर होती हैं। सकारात्मक भावनाएं, प्यार, खुशी, कृतज्ञता बहुत हाई वाइब्रेशन पर होती हैं। ग्रैटिट्यूड, आभार, इनमें सबसे ऊंची वाइब्रेशन है क्योंकि इसमें एक साथ खुशी, प्यार और संतोष शामिल होते हैं। 3. ग्रैटिट्यूड कमी से ध्यान हटाता है। जब आप शिकायत करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, तो आप लैक वाइब्रेशन भेजते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं आभारी हूं कि मेरे पास ये है, तो आप अबंडेंस वाइब्रेशन भेजते हैं। यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेशन पकड़ता है। ग्रैटिट्यूड आपको लैक से अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर देता है। 4. ग्रैटिट्यूड आपका एनर्जी फील्ड बदल देता है। जब आप दिल से आभार महसूस करते हैं, तो आपके शरीर की हर सेल उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को महसूस करती है। वैज्ञानिक रूप से भी रिसर्च कहती है कि ग्रैटिट्यूड से आपके दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये हैप्पी हार्मोन्स आपकी एनर्जी को और अपलिफ्ट करते हैं। 5. ग्रैटिट्यूड फ्यूचर को भी बदलता है। जब आप किसी इच्छा के पूरे होने से पहले ही उसका आभार जताते हैं, जैसे कि धन्यवाद यूनिवर्स कि मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल चुकी है, तो आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि यह पहले ही सच है। इससे आपकी वाइब्रेशन उस फुलफिल्ड रियलिटी से मैच हो जाती है और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस तेज हो जाता है। उदाहरण: अगर आप सुबह उठकर सिर्फ 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, तो आपका पूरा दिन हाई वाइब्रेशन में बीतेगा। यही हाई वाइब्रेशन आपके वर्ड्स, एक्शंस और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और आपको उसी फ्रीक्वेंसी वाले अनुभव अट्रैक्ट कराता है। ग्रैटिट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यूनिवर्स से तेज रिस्पॉन्स। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में मिरेकल्स चाहिए, सबसे आसान रास्ता है कृतज्ञता की भावना को आदत बनाना। सेक्शन 3. दैनिक कृतज्ञता अभ्यास, डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये चीजें छोटी भी हो सकती हैं, जैसे अच्छी नींद, स्वादिष्ट खाना या परिवार का साथ। महत्वपूर्ण यह है कि आप इन्हें महसूस करते हुए लिखें। यह अभ्यास आपके मन को कमी से हटाकर समृद्धि पर केंद्रित करता है। 2. डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, दैनिक आभार अभ्यास। ग्रैटिट्यूड सिर्फ सोचने भर की चीज नहीं है, बल्कि डेली प्रैक्टिस है। जितना इसे रोज करेंगे, उतना ही आपका माइंडसेट कमी से हटकर समृद्धि की तरफ शिफ्ट होगा। स्टेप 1. ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। हर रात या सुबह एक डायरी जर्नल में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये बड़े बड़े गोल्स नहीं होने चाहिए, छोटी सी चीजें भी चलेंगी। उदाहरण: आज मुझे अच्छी नींद आई, मुझे स्वादिष्ट चाय खाना मिला, मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। ये छोटे छोटे एक्नॉलेजमेंट्स आपके दिमाग को ट्रेनिंग देते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छाइयों को नोटिस करें। स्टेप 2. फील द इमोशन, सिर्फ लिखना नहीं, महसूस करना। ग्रैटिट्यूड तभी असर करता है जब आप उसे दिल से महसूस करते हैं। जब आप लिखें, मैं परिवार के लिए आभारी हूं, उस पल की तस्वीर इमेजिन करें जब आपका परिवार आपको प्यार देता है, और उस भावना को दिल से महसूस करें। यही फीलिंग आपकी वाइब्रेशंस को हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाती है। स्टेप 3. कंसिस्टेंसी इज की, लगातार अभ्यास। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट भी यह अभ्यास करें, तो 21 दिनों में आपका ब्रेन नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी पर रिवायर हो जाएगा। यह एक प्रकार से मेंटल जिम है। जैसे रोज वर्कआउट शरीर को फिट बनाता है, वैसे ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस दिमाग और भावनाओं को पॉजिटिव बनाती है। साइंस बैक्ड प्रूफ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने 10 वीक्स तक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा, उनमें हैप्पीनेस लेवल 40% तक बढ़ी, डिप्रेशन और स्ट्रेस 30% तक कम हुआ, और उनका फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव हुआ। पावरफुल एग्जाम्पल: मान लीजिए आपके पास पैसे की कमी है। अगर आप रोज यही सोचेंगे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपका दिमाग और यूनिवर्स उसी कमी को दोहराएगा। लेकिन अगर आप लिखें, थैंक यू, मेरे पास अभी भी कुछ रिसोर्सेज हैं,
थैंक यू कि मेरे पास खर्च करने के लिए आज 100 रुपए भी हैं। थैंक यू कि मैं पैसे कमाने के नए तरीके सीख रहा हूं। आपका माइंड कमी से पॉसिबिलिटी पर शिफ्ट होगा और धीरे धीरे यूनिवर्स आपको नए इनकम सोर्सेज लाकर देगा। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपके माइंड को ट्रेनिंग देती है कि आप समृद्धि और अवसर देखें, न कि कमी और समस्या। यह छोटा सा अभ्यास आपकी एनर्जी बदलकर धीरे धीरे आपके जीवन में बड़े मैनिफेस्टेशंस को आकर्षित करता है। सेक्शन 4। लेटिंग गो का अर्थ छोड़ना लेकिन भरोसा रखना। लेटिंग गो का मतलब है अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में छोड़ देना, लेकिन विश्वास बनाए रखना। बहुत से लोग गलती करते हैं, वे इच्छा करने के बाद लगातार चिंता करते रहते हैं कि कब और कैसे पूरी होगी। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यह अड़चन डालता है। आपको केवल अपनी इच्छा को स्पष्ट करना है, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस करना है, और फिर भरोसा करना है कि सही समय पर वह पूरी होगी। एक लेटिंग गो का असली मतलब। इसका अर्थ है कि जब आप किसी इच्छा को ब्रह्मांड, यूनिवर्स के सामने रखते हैं, तो उसके कैसे, कब और कहाँ पूरी होगी इस पर जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश न करें। लेटिंग गो का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि पूर्ण विश्वास, ट्रस्ट के साथ यूनिवर्स पर छोड़ देना है। एक कंट्रोल छोड़ना, लेकिन फेथ बनाए रखना। ज्यादातर लोग जब कोई इच्छा करते हैं तो उसके बाद बार बार सोचते हैं, ये कब होगा, कैसे होगा, क्या सच में होगा। ये बेचैनी और संदेह आपकी वाइब्रेशन को फियर और लैक, कमी की ओर ले जाते हैं। लेटिंग गो का मतलब है आप अपनी इच्छा यूनिवर्स को सौंप दें और भरोसा रखें कि वह सही समय और सही तरीके से पूरी होगी। 2. हार मान लेना और ट्रस्ट करने में फर्क। हार मानना, गिविंग अप, इसका मतलब है कि आप मान बैठे कि आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। लेटिंग गो, इसका मतलब है कि आप विश्वास के साथ कहते हैं, मेरी इच्छा पहले से ही रास्ते में है, यूनिवर्स जानता है कि मेरे लिए कब और कैसे बेहतर होगा। 3. क्यों जरूरी है लेटिंग गो? अगर आप हर समय रिजल्ट के पीछे भागते हैं, आप लैक की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। यूनिवर्स आपके एनर्जी सिग्नल को पकड़कर वही अनुभव भेजता है, यानी और इंतजार और अधूरी इच्छाएं। लेकिन अगर आप लेट गो करते हैं, आप अबंडेंस और ट्रस्ट की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, जिससे मैनिफेस्टेशन तेज होता है। 4. रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको ड्रीम जॉब मिले। अगर आप रोज चिंता करते रहें, अभी तक कॉल क्यों नहीं आया, क्या मैं योग्य हूं, क्या होगा, आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। अगर आप अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, मेरी ड्रीम जॉब रास्ते में है, सही समय पर मुझे मिलेगी, आप रिलैक्स्ड और हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, और ऐसे में अपॉर्चुनिटीज अचानक आपके सामने आ जाती हैं। 5. लेटिंग गो प्रैक्टिकली कैसे करें? एक डिजायर सेट करें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, अफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन। 2. एक्शन लें, जो जरूरी कदम आपके हाथ में हैं, उन्हें करें। 3. ट्रस्ट करें, कब और कैसे होगा, ये यूनिवर्स पर छोड़ दें। 4. डिटैच हो जाएं, बार बार आउटकम चेक न करें, खुद को ग्रैटिट्यूड और जॉय की स्टेट में रखें। 6. ब्यूटीफुल मेटाफोर। लेटिंग गो को ऐसे समझिए, आप बीज बोते हैं और रोज उसे खोद खोद कर देखने लगें कि अंकुर निकला या नहीं, पौधा कभी नहीं उगेगा। लेकिन अगर आप बीज बोकर पानी, धूप, देखभाल देते हैं और भरोसा करते हैं, समय आने पर पौधा अपने आप निकलता है। बिल्कुल इसी तरह मैनिफेस्टेशन काम करता है। 2. सबसे बड़ी गलती। अधिकतर लोग अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करने के बाद बार बार सोचते हैं, ये कब होगा, कहीं ऐसा न हो कि न मिले, कैसे होगा। ये डाउट और फियर आपकी वाइब्रेशंस को लो कर देते हैं। यही रेजिस्टेंस, रुकावट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फ्लो को रोकता है। सबसे बड़ी गलती डाउट और ओवरथिंकिंग। जब आप अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करते हैं, तो असल में आप यूनिवर्स को एक साफ सिग्नल भेज रहे होते हैं, यह मेरा डिजायर है और यह पहले से मेरा है। लेकिन ज्यादातर लोग इसके बाद गलती कर बैठते हैं, वे बार बार सोचने लगते हैं, ये कब होगा, यानी आप फ्यूचर की एंजाइटी में चले गए, कहीं ऐसा न हो कि न मिले, यानी आप लैक और फियर की एनर्जी भेज रहे हैं, कैसे होगा,
यानी आप यूनिवर्स के इन्फिनिट रास्तों को डाउट और कंट्रोल से ब्लॉक कर रहे हैं। इसका मतलब आपके वर्ड्स पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी नेगेटिव हो गई है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का सीधा मतलब है आपने जो एनर्जी बाहर भेजी, उसी के उलट एनर्जी वापस खींचना। जैसे रेडियो गलत फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाए तो सही स्टेशन नहीं पकड़ता। वैसे ही जब आपकी एनर्जी लैक, फियर, डाउट में जाती है तो यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करता है। माइंड वर्सेस सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड अफर्मेशंस बोलता है मैं सक्सेस अट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड डाउट करता है पर अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस एनर्जी पकड़ता है, न कि सिर्फ वर्ड्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने बीज बोया। अगर आप रोज उसे खोद खोद कर देखेंगे कि अंकुर निकला या नहीं तो पौधा कभी स्ट्रांग नहीं होगा। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन भी बीज जैसे हैं। ट्रस्ट यानी पानी और धूप। ओवरथिंकिंग डाउट यानी मिट्टी को बार बार खोदना, जिससे पौधा मर सकता है। सॉल्यूशन रेजिस्टेंस हटाने के तरीके। एक, ट्रस्ट मोड में रहे, खुद को बार बार याद दिलाइए यूनिवर्स मेरी इच्छा पर काम कर रहा है। 2, डिटैच होना सीखें, कब और कैसे होगा यह यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। 3, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, अभी जो आपके पास है उसके लिए आभार जताइए। ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी को लैक से अबंडेंस में बदल देता है। 4, एफर्मेशन अपग्रेड, कब होगा सोचने की बजाय कहें मैं पहले से ही सही रास्ते पर हूं। सब कुछ सही समय पर मेरे लिए अनफोल्ड हो रहा है। याद रखिए आपका काम है डिजायर को डिफाइन करना, इमोशन के साथ फील करना और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना। बाकी सब यूनिवर्स का काम है। 3, फ्लो ऑफ लाइफ का उदाहरण। मान लीजिए आपने एक बीज जमीन में बोया। अगर आप रोज जाकर उसे खोदेंगे कि बीज अंकुर क्यों नहीं निकला, तो वो कभी सही से बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप उसे पानी देंगे, धूप देंगे और भरोसा करेंगे, धीरे धीरे वो पेड़ बन जाएगा। ठीक वैसे ही आपकी इच्छाएं भी यूनिवर्स में बीज की तरह हैं। उन्हें समय और भरोसे की जरूरत होती है। फ्लो ऑफ लाइफ का एग्जाम्पल बीज और इच्छाओं से जुड़ा हुआ। जब हम बीज बोते हैं तो हमें 2 चीजों पर पूरा भरोसा करना होता है। एक, प्रकृति का नियम, लॉ ऑफ नेचर, बीज को अंकुर बनने में समय लगता है। 2, हमारा धैर्य और देखभाल, पेशेंस, नर्चरिंग, पानी, धूप और सही माहौल। अगर हम रोज रोज खोद कर देखेंगे कि बीज निकला या नहीं तो हम उसकी प्राकृतिक ग्रोथ को डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक वैसा ही होता है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करते हैं। आपकी इच्छा एक बीज की तरह यूनिवर्स में बोई जाती है। यूनिवर्स उसे सही जगह, सही समय और सही परिस्थितियों में ग्रोथ देने लगता है। लेकिन अगर आप बार बार डाउट करेंगे, कब होगा, कैसे होगा, शायद न हो, तो ये ऐसे है जैसे रोज बीज को खोद कर देखना। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, रुकावट। जब आप ट्रस्ट करके लेट गो करते हैं, यूनिवर्स को आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने की पूरी जगह और ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि लेटिंग गो बहुत जरूरी है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छा को भूल जाए, बल्कि आप उसका बीज बो चुके हैं। अब आप बस पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहिए। यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए कि जो आपने मांगा है वो सही समय पर आपको मिलेगा। 4, लेटिंग गो के की पॉइंट्स। लेटिंग गो के ये 4 की पॉइंट्स ही असली मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला है। आइए इनको और गहराई से समझते हैं ताकि इनके पीछे की साइंस प्लस स्पिरिचुअल लॉजिक भी आपको साफ हो जाए। एक, अस्पष्ट इच्छा रखो, क्लियर इंटेंशन। आपका दिमाग जीपीएस की तरह है। अगर आप एग्जैक्ट डेस्टिनेशन ही नहीं डालेंगे तो वह सही रास्ता नहीं दिखा सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही नियम है, विश अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। मुझे सक्सेस चाहिए की जगह मैं अगले 6 महीनों में अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहता हूं, जहां मेरी सैलरी X होगी और मैं वर्क लाइफ बैलेंस एंजॉय करूंगा। विजुअलाइजेशन करते समय डिटेल, इमोशन और क्लैरिटी बहुत मायने रखते हैं। Why? क्योंकि यूनिवर्स वही एनर्जी एम्पलीफाई करता है जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। 2, पॉजिटिव एक्शन लो, इंस्पायर्ड एक्शन। केवल इच्छा रखना काफी नहीं है। यूनिवर्स आपके सामने डोर्स खोलेगा, लेकिन डोर को पुश आपको ही करना होगा।
एग्जाम्पल, अगर आपने हेल्थ मैनिफेस्ट किया है तो यूनिवर्स आपको वर्कआउट करने का मौका या सही डॉक्टर या डाइट प्लान सामने लाएगा। लेकिन जिम जाकर एक्सरसाइज तो आपको ही करनी होगी। वाई? एनर्जी फ्लो तभी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स में बदलती है जब आप एक्शन लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ एक्शन भी इसलिए कहा जाता है। 3 चिंता छोड़ो, डिटैच फ्रॉम आउटकम। ये सबसे क्रूशल स्टेप है। लोग मैनिफेस्टो करते हैं लेकिन अगले ही पल सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं। यह डाउट और फियर आपके सिग्नल को वीक कर देता है। डिटैचमेंट का मतलब है आपने बीज बो दिया है, अब रोज उसे खोदकर मत देखो। आपका काम है सीड को वाटर, पॉजिटिव थॉट्स प्लस ग्रैटिट्यूड देना और नेचर पर भरोसा करना कि सही समय पर अंकुर फूटेगा। वाई? क्योंकि बार बार चेकिंग से रेजिस्टेंस पैदा होता है और एनर्जी का फ्लो रुकता है। 4 ट्रस्ट ग्रैटिट्यूड रखो, ट्रस्ट एंड ग्रैटिट्यूड। यही मैनिफेस्टेशन का असली एक्सेलरेटर है। जब आप थैंक यू पहले से ही बोलते हैं तो यूनिवर्स को ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि ये पर्सन ऑलरेडी अबंडेंट है, ऑलरेडी है और पाने के लिए। ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को हाई रखता है, फियर डाउट लो वाइब्रेशन है। ट्रस्ट का मतलब है आपने यूनिवर्स पर केस जीत लिया है, अब एग्जीक्यूशन कोर्ट यूनिवर्स का काम है। वाई? क्योंकि ग्रैटिट्यूड प्लस ट्रस्ट जीरो रेजिस्टेंस प्लस हाई वाइब्रेशन मैनिफेस्टेशन बहुत तेज हो जाता है। 1 लाइन फॉर्मूला। आस्क क्लियरली, एक्ट पॉजिटिवली, डिटैच कामली, ट्रस्ट थैंकफुली। रियल लाइफ एग्जाम्पल। जिम कैरी ने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा। उन्होंने डेली विजुअलाइज किया, लेकिन वे चिंता में नहीं रहे कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। उन्होंने एक्टिंग जारी रखी और यूनिवर्स पर भरोसा रखा। और 5 साल बाद ठीक उतनी ही रकम उन्हें डम डम्बर फिल्म के लिए मिली। यानी उन्होंने इच्छा बोई, एक्शन लिया और फिर ट्रस्ट किया। लेटिंग गो का मतलब है अटैचमेंट छोड़ना, डाउट छोड़ना और यूनिवर्स पर भरोसा रखना। आप बीज बोते हो, उसे सींचते हो, लेकिन खोदकर रोज जांचते नहीं हो। आप इच्छा करते हो, अफर्मेशंस करते हो, विजुअलाइज करते हो और फिर ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ जाते हो। यही वह बैलेंस है जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा काम करता है। सेक्शन 5। व्यावहारिक अभ्यास, कृतज्ञता जर्नल लेखन, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, ग्रैटिट्यूड जर्नल राइटिंग। एक कॉपी या डायरी लीजिए और आज की 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। फिर अपनी सबसे बड़ी इच्छा लिखिए और उसके लिए भी धन्यवाद लिखें जैसे कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है। उदाहरण, मैं आभारी हूं कि मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई है। क्यों जरूरी है ग्रैटिट्यूड जर्नल? हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं जिनमें से ज्यादातर शिकायतें और चिंताएं होती हैं। जब हम कागज पर लिखते हैं कि किसके लिए हम आभारी हैं तो हमारा ध्यान समस्या, लैक से हटकर समाधान, अबंडेंस पर चला जाता है। यह अभ्यास अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है। एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, एक कॉपी डायरी चुनिए। इसे अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए। यह सिर्फ आभार और सपनों के लिए होगी। स्टेप 2, दिन की 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये बड़ी या छोटी कुछ भी हो सकती हैं। उदाहरण, 1, मैं आभारी हूं कि आज मेरी सेहत अच्छी रही। 2, मैं आभारी हूं कि परिवार के साथ अच्छा समय बिताया। 3, मैं आभारी हूं कि मुझे स्वादिष्ट भोजन मिला। महत्वपूर्ण यह है कि आप सिर्फ लिखें नहीं, बल्कि महसूस भी करें। स्टेप 3, अपनी सबसे बड़ी इच्छा लिखिए, जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी है। यह आपका फ्यूचर ग्रैटिट्यूड होगा। उदाहरण, मैं आभारी हूं कि मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई है। मैं आभारी हूं कि मैं अपने सपनों का घर खरीद चुका हूं। मैं आभारी हूं कि मेरे रिश्ते प्रेम और सम्मान से भरे हैं। स्टेप 4, भावनाओं को शामिल करें। सिर्फ शब्द नहीं लिखें, बल्कि लिखते समय विजुअलाइज करें और खुशी, शांति और उत्साह महसूस करें। पावर टिप, बेस्ट टाइम फॉर जर्नल राइटिंग। 1, सुबह उठते ही ताकि पूरा दिन सकारात्मक शुरुआत हो। 2, रात को सोने से पहले ताकि सोते समय आपका अवचेतन मन ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशंस में रहे।
साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, साइंस प्लस एलओए। जब आप ग्रैटिट्यूड लिखते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये फील गुड हार्मोन्स आपकी एनर्जी हाई करते हैं। हाई एनर्जी हाई वाइब्रेशंस आपकी इच्छाएं जल्दी आकर्षित होना। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज लिखता है, मैं आभारी हूं कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। मैं आभारी हूं कि मुझे नए अवसर मिल रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद उसका अवचेतन मन उस पर विश्वास करने लगता है और वो अवसर पहचानने और एक्शन लेने लगता है। परिणाम इनकम और अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल राइटिंग एक छोटा अभ्यास है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। यह आपके माइंडसेट को स्कैर्सिटी, कमी, से अबंडेंस, समृद्धि में बदल देता है। यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल मिलता है कि आप पहले से ही ब्लेस्ड हैं और ब्लेसिंग्स पाने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 6, निर्देशित ध्यान, जाने देना दृश्यावलोकन, गाइडेड मेडिटेशन, लेटिंग गो विजुअलाइजेशन। अब आंखें बंद कीजिए। अपने हाथ में एक गुब्बारा सोचिए जिसमें आपकी इच्छाएं बंधी हैं। धीरे धीरे उसे आसमान की ओर छोड़ते हुए कल्पना कीजिए कि वह ब्रह्मांड में जा रहा है। उस गुब्बारे के साथ अपनी चिंताओं और बेचैनी को भी छोड़ दीजिए। अब केवल शांति और भरोसा महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा पूरी करने में लगा है। गाइडेड मेडिटेशन स्क्रिप्ट। स्टेप 1, तैयारी, 2 मिनट। आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए। अपनी रीढ़ सीधी रखिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब 3 गहरी सांसें लीजिए। 1 पहली सांस, सारी थकान छोड़ दीजिए। 2 दूसरी सांस, सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। 3 तीसरी सांस, अपने भीतर शांति भर लीजिए। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन शुरू करें। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक सुंदर, चमकीला गुब्बारा है। यह गुब्बारा विशेष है, यह सिर्फ हवा से नहीं, बल्कि आपकी इच्छाओं, सपनों और चिंताओं से भरा हुआ है। अब अपने मन की आंखों से देखिए कि इस गुब्बारे में आपने अपने गोल्स रखे हैं, नई नौकरी, प्यार भरे रिश्ते, आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य, सब कुछ। साथ ही आपने इसमें अपनी चिंताएं और डर भी बांध दिए हैं। स्टेप 3, गुब्बारा छोड़ना। अब धीरे धीरे कल्पना कीजिए कि आप इस गुब्बारे की डोरी आसमान की ओर छोड़ रहे हैं। गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, नीले आसमान में घुलता जा रहा है। जब यह ऊपर जा रहा है, आपके डर, संदेह और बेचैनियां भी उसके साथ दूर जा रही हैं। आप हल्कापन महसूस कर रहे हैं, मानो आपके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। स्टेप 4, भरोसा और शांति महसूस करना। अब अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं। मेरी इच्छाएं सही समय पर पूरी होंगी। उस भरोसे और शांति को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस कीजिए। मानो एक गर्म रोशनी आपके सिर से लेकर पैरों तक बह रही है और आपको सुरक्षा व सुकून दे रही है। स्टेप 5, समापन। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान वापस लाइए। गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप पूरी तरह शांत और हल्के हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। मुख्य संदेश। यह मेडिटेशन आपको सिखाता है कि छोड़ना, लेटिंग गो, हार मानना नहीं है, बल्कि विश्वास करना है। जब आप अपनी इच्छा को ब्रह्मांड को सौंप देते हैं, तो आप उस पर अनावश्यक दबाव डालना बंद कर देते हैं। और तभी यूनिवर्स आपकी ओर काम करना शुरू करता है। सेक्शन 7, ग्रैटिट्यूड और लेटिंग गो से मैनिफेस्टेशन तेज कैसे होता है। एक ग्रैटिट्यूड से ब्रह्मांड को सही सिग्नल मिलता है। जब आप किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं, चाहे वो आपके पास पहले से हो या आप उसे भविष्य में पाना चाहते हों, तो आप मेरे पास है वाली वाइब्रेशन भेजते हैं। अगर आप सिर्फ कमी पर फोकस करेंगे, जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपकी वाइब्रेशन अभाव वाली होगी। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करेंगे, मेरे पास इतना है और आ रहा है, तो वाइब्रेशन अबंडेंस वाली होगी। यह अबंडेंस वाइब्रेशन ही ब्रह्मांड को आकर्षित करती है और आपकी मैनिफेस्टेशन को तेज करती है। 2, ग्रैटिट्यूड आपका एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है। भावनाएं ऊर्जा हैं। डर, चिंता, शक लो फ्रीक्वेंसी। आभार, शांति, भरोसा हाई फ्रीक्वेंसी।
जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है कि अपॉर्चुनिटीज, सही लोग, रिसोर्सेज और सॉल्यूशंस अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। 3. लेटिंग गो से रेजिस्टेंस हटता है। मैनिफेस्टेशन को रोकने वाली सबसे बड़ी रुकावट है जिद और बेचैनी। जब हम हर वक्त सोचते हैं कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो हम रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। लेटिंग गो का मतलब है ब्रह्मांड पर भरोसा करना कि वह सही समय पर सही रूप में देगा। जब आप छोड़ देते हैं तो आपकी एनर्जी हल्की हो जाती है और मैनिफेस्टेशन का रास्ता खुल जाता है। 4. ग्रैटिट्यूड प्लस लेटिंग गो स्पीड बूस्टर। ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को हाई बनाता है। लेटिंग गो से आप रेजिस्टेंस हटाते हैं। दोनों मिलकर एक पावरफुल फॉर्मूला बनाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी प्लस नो रेजिस्टेंस फास्ट मैनिफेस्टेशन। 5. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप नई नौकरी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ मुझे नौकरी चाहिए, अभी तक नहीं मिली, सोचेंगे लो वाइब्रेशन प्लस रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड के साथ सोचते हैं मेरे पास स्किल्स हैं, ब्रह्मांड मुझे सही मौका देगा, मैं आभारी हूं उन अनुभवों का जो मुझे इस नई नौकरी तक ले जा रहे हैं, और साथ ही लेटिंग गो करते हैं तो आप रिलैक्स्ड रहेंगे। इस स्थिति में आपका सबकॉन्शियस और यूनिवर्स मिलकर जल्दी से नौकरी का रास्ता बनाएंगे। इसलिए ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन का एक्सेलरेटर है और लेटिंग गो मैनिफेस्टेशन का रिमूवर, अड़चन हटाने वाला। दोनों साथ हों तो आपकी इच्छाएं तेजी से रियलिटी में बदलती हैं। दोस्तों, आज आपने जाना डे 4 ग्रैटिट्यूड की ताकत, कैसे आभार का भाव आपको और ज्यादा आशीर्वाद दिलाता है, कि ग्रैटिट्यूड कैसे आपकी वाइब्रेशंस को ऊंचा करता है और यूनिवर्स को सिग्नल भेजता है कि आप और आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हैं। अगर आप रोज आभार का भाव अपनाते हैं तो न सिर्फ आपकी सोच बदलती है, बल्कि अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स और मिरेकल्स अपने आप आपकी लाइफ में आने लगते हैं। याद रखिए, ग्रैटिट्यूड इज द की टू अबंडेंस। और अब बारी है हमारे इस पूरे 5-डे वर्कशॉप के सबसे महत्वपूर्ण सेशन की, डे 5 मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट। सब कुछ जोड़कर अपने सपनों को हकीकत में बदलने का गुप्त फॉर्मूला। यहाँ मैं आपको वो गुप्त फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसमें विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड और लेटिंग गो सबको जोड़कर एक स्टेप बाय स्टेप तरीका मिलेगा जिससे आप अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं। अगर आपने पहले 4 दिन सीखा है तो कल का सेशन आपकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। अब आपने समझ लिया कि ग्रैटिट्यूड कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने की असली की है। जब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए और ज्यादा ब्लेसिंग्स भेजता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। आज आप किस 3 चीजों के लिए आभारी हैं? इसे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एनर्जी और वाइब्रेशंस इससे और बढ़ेंगी। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि डे 5 की और भी गहरी सीख सबसे पहले आपको मिले।